हमेशा अपना दुख रोता है। कभी हम लोगों ने मंदिर में जाकर के ये नहीं कहा होगा कि भगवान तुम कैसे हो, कभी कहा नहीं कहा। हम लोग मंदिर में जाते हैं अपने ही रोना लगते हैं, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, ये मिल जाए वो मिल जाए। कभी हम लोग ये जाके नहीं पूछते प्रभु तुम कैसे हो, खाना पीना मिला के ऐसे ही बैठे हो। कभी पूछा हम लोगों ने नहीं पूछा। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, और किसी ने पूछा तेरा व्यवहार कितना है, किसी ने पूछा तेरा रोजगार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। दुनिया भर की बातें लोग पूछते हैं, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। कभी मंदिर में जाना मांगना मत कुछ, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मांगने वालों की तो वहां लाइन लगी है, इतनी बड़ी लाइन लगी है कि भगवान सबको देते देते थक भी गए होंगे। कभी मांगो मत, मांगने से कुछ नहीं मिलता समाज के लोगों। कभी निस्वार्थ भाव से बिना कोई छल कपट किए मंदिर जाना, अब बस ये कह देना प्रभु कैसे हो, देना है तो प्रभु इतना दो कि हर जन्म में भारत में जन्म पाऊं, हिंदू धर्म में जन्म पाऊं और आपका हमेशा दर्शन पाऊं। ये चीजें मांगना, जब ये मांगोगे तो जो मांगने आए थे वो बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन मानो क्या करता है, 11 रुपया चढ़ा करके 11 लाख की मांग करता है। देखिए, तो ये सारी मिथ्या बातें हैं, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कभी भगवान के दरवाजे जाओ और देखिए, भगवान को पाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोले भाले लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। एक आदमी था, भोले बाबा जी का बड़ा कट्टर पुजारी था। मैं आप लोगों को ध्यान से बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, शिवरात्रि का समय अभी निकल गया, शिवरात्रि का समय था और डेली वो भोले बाबा जी की पूजा किया करता था। लेकिन बाद में जब उसे फायदा नहीं मिला तो वो भोले बाबा जी का दुश्मन बन गया और चोरी चकारी करने लगा। बोला भगवान है नहीं दुनिया में, मेरी सुनते नहीं है, तो आज के बाद में भगवान को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। वो रात दिन चोरी करने लगा। शिवरात्रि का समय आ गया तो एक दिन क्या हुआ, बेचारा भूखा प्यासा ऐसी रास्ते से जा रहा था तो एक भोले बाबा का मंदिर मिला। तो वो गया, मंदिर पे खड़ा हो गया, तो उसने सोचा कि पुजारी मंदिर में घुसा होगा, बढ़िया बढ़िया माल चढ़ा होगा, तो यहीं आज चोरी करते हैं भोले बाबा के मंदिर में। हाँ, तो जैसे ही पुजारी चला गया तब ये चोर मंदिर के अंदर घुसा। अब भोले बाबा जी के मंदिर में तो आप लोग जानते ही हो क्या मिलेगा, एक शिवलिंग होगी और उसी पर भांग धतूरा पड़े होंगे और कोई सोना चांदी लड्डू बर्फी तो होगी नहीं। और जैसे ही चोर ने भांग धतूरा देखा, बेल पत्र देखा, तो चोर बोला वारे भोले बाबा, असलियत में भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मंदिर में भी कुछ नहीं है। हाँ, वास्तव में अरे अगर कन्हैया जी का मंदिर होता तो माखन आखन मिल जाता, मिश्री मिल जाती, दूध दही मिल जाता, कुछ खाने को मिठाई मिल जाती। विष्णु जी का मंदिर होता तो कुछ और मिल जाता। तुम्हारे यहाँ तो कोई भांग चढ़ाई, कोई धतूरा चढ़ाई, कोई बेलपत्र चढ़ाई, तुम्हारे यहाँ यह मिली। तो उसने सोचा ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। तो उसने एकदम नजर ऊपर उठाई तो देखा शिवलिंग के सटीक सामने घंटा बंधा हुआ था मंदिर में, घंटा। बोला यार चलो यह काम क्या रहा है, घंटा खोल लिन जाए, ना ही तो 300-400 का बिक ही जाए, 2-4 पौवा मिल ही जाइए। हाँ, तो उसने सोचा, लेकिन शिवलिंग पर अब उसने हाथ बढ़ाया घंटा उतारने के लिए, लेकिन हाथ उसका वहां तक नहीं पहुंच रहा था। उसने सोचा क्या करें, बड़ा ऊंचे टंगा है और हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो वो क्या किया, उसने शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही चप्पल पहने शिवलिंग पे चढ़ गया और घंटे को उतार लिया। और जैसे ही उतार के जाने लगा तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग लो। हाँ, लड़का तुरंत पीछे मुड़ा, चोर बोला भोले बाबा हाँ वरदान मांग लो। लड़कवा कहा लगा हम कौन हो पुण्य काम की न जो हमका वरदान देना है, हम तो चोरी कई के भाग रहे हैं, अरे तुमको तो हमें मारना चाहिए, पीटना चाहिए, और तुम उल्टा वरदान दे रहे हो हमका। भोले बाबा बोले इसलिए वरदान दे रहा
हूँ, आज महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन मेरा विवाह हुआ था और तुम्हें मालूम है आज के दिन मेरे मंदिर में कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, लेकिन तुम अकेले ऐसे आए जो चढ़ाया तो कुछ नहीं, खुद ही चढ़े बैठे। चढ़ाया तो कुछ नहीं, तुम तो स्वयं तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, और जो आदमी सब कुछ चढ़ा दिया अब बचा ही क्या। लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हो, यहाँ तो तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। देखो भोले बाबा ऐसे हैं, धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, और सबको दीने महल दुमहला, आप बसे वीराने में। विचार करो, ऐसे हैं भोले बाबा, पल में लोगों से खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्तों का सरल होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। इतनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, जितने पाठ पूजा करने वाले हैं इनका कबहू नहीं मिले, और जो सरल है उसको पहले मिल गए। बच्चे जो होते हैं, बालक होते हैं, वो सरल होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बोला जाता है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा के। हरि भूल्यो 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 ना सिया राम। अरे भंवरा है राय जय है काया वनमा, भूल्यो ना सिया राम, भूल्यो ना सिया राम। अरे भंवरा है राय जय है काया वनमा। हरि भूल्यो 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 ना सिया राम। हाँ हरि भंवरा है राय जय है काया वनमा। अरे भूल्यो ना सिया राम, भूल्यो ना सिया राम। भैया भंवरा है राय जय है काया वनमा। और आरी कहवा तोरो नैहर हो, कहवा ससुरारी। और अरे कौन पुरुष की तुम नारी, कौन तेरो भरतार, कौन तेरो भरतार। अरे भंवरा है राय जय है काया वनमा। बोले सभी लोग मिलकर। आरी निरगुण मोरो नैहर हो, सरगुण ससुरारी। हाँ निरगुण मोरो नैहर हो, सरगुण ससुरारी। और अमर लोक माँ हम ब्याही, भैया अमर लोक माँ हम ब्याही। अरे हरि की हम नारी, हरि की हम नारी। हरि भंवरा है राय जय है काया वनमा। ना सिया राम। हाय भंवरा है राय जय है काया वनमा। भूल्यो ना सिया राम, भूल्यो ना सिया राम। हरे भंवरा है राय जय है काया वनमा।
पनिया का जाओ। हाँ, निर्गुण शब्द है, ध्यान देना। हरी सासु ने तीनों गगरा हो बहु पनिया का जाओ। क्या हुआ? अरे पनिया भरत घट फूट गयो, अरे पनिया भरत घट फूट गयो। धना ठाड़ी पछताए, धना ठाड़ी पछताए, हरि भंवरा है राय नहीं खाया बना। हाँ भैया, बड़ा ही सुंदर भाव। हरि भूल्यो 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 ना, भूल्यो ना सिया राम। हरि भंवरा है राय जय काया बना। भूल्यो ना सिया राम, भूल्यो ना सिया राम। हरि भंवरा है राय जय काया बना। ऐसा ही नहीं भैया। हरी सासू मोरी मरी है रे, मरी है ससुर हमार। हाँ हाय सासू मोरी मरी है हो, मरी है ससुर हमार। लेकिन अरे पिया हमारे नाय मरी है। कौन? भगवान शुभ कर्म। अरे पिया हमारे नाय मरी है। क्यों? अरे उनकी हम नारी, उनकी हम नारी। अरे भंवरा है राय जय काया बना। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षितो, इस प्रकार गंगा जी के किनारे सुंदर भावनात्मक चर्चाओं को सुना करके ये बताने का प्रयास करते हैं सुखदेव जी महाराज की, हे राजन, मानव का मन निर्मल होना चाहिए, स्वभाव निर्मल होना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप दिन भर गला फाड़ फाड़ के भजन कीर्तन करो, नहीं चाहिए। दो प्रेम के शब्द बुला लो, अंदर से भाव होना चाहिए। लेकिन मानव क्या करता है? भक्ति भी करता है तो भी मन अलग होता है, कर्म करता है तो भी मन अलग होता है, और संसार के सारे आध्यात्मिक काम मन पर ही निर्भर है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो समझो सब हार गया। देखा होगा बहुत से लोग होते हैं कहते भैया खाना खा लो, कहते नहीं मन नहीं है। अच्छा वहां चले चलो, मन नहीं है। अच्छा ये दे दो, मन नहीं है। हर चीज में हम लोग मन को शामिल करते हैं। तो इसलिए हमें मन पर विजय प्राप्त करना है। मन को अपना नौकर बनाओ, मन के नौकर मत बनो। कभी आप लोग एक चीज आजमा लेना कि जब कोई धर्म का काम करोगे, कोई अच्छा काम करोगे जिससे हमारा फायदा होने वाला है, उस काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। कभी देख लेना। और जिस काम से हमारा नुकसान होना है वो काम तुम करोगे और मन भी लगेगा, और वो काम जल्दी जल्दी होगा भी। कभी देख लेना। और जब कोई अच्छा काम करोगे तो मन भी नहीं लगेगा, वो काम में काफी दिक्कतें आएंगी। यही है हमारे मन की अवचेतन परीक्षाएं। इन्हीं परीक्षाओं को जब मानव शिक्षित होकर के समझ लेता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आए ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, और इसके बाद में आरती और प्रसाद। अब इससे आगे की समस्त चर्चाएं रात्रि काल वेला में सभी भक्त भाव से सुनेंगे। बड़ा ही आनंद आएगा। सभी लोग आएंगे कि भक्त और भगवान की चर्चा होगी रात में। बोलेंगे सभी भक्त। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
सभी लोग बोले मिलकर, अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया। कैसे रंग दे? अरे ऐसी रंग दे रंग ना छूटे, ऐसी रंग दे, अरे ऐसी रंग दो रंग ना छूटे, ऐसी। और अरे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया। बोले सभी लोग ताली बजाकर, और परीक्षित जी आरती जला ले तब तक। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और कैसी रंग दो? अरे हरी ना रंगाऊं मैं, अरे पीली ना रंगाऊं, हरी ना, हाँ। अरे अपने रंग में रंग दे संवरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब खड़े हो जाएं सभी भक्तों।